क्यों कोस रहे हो तकदीर को, क्यों कोस रहे हो तकदीर को, करते रहो तुम अपनी करनी, सब कुछ हासिल होगा तुमको, सोच बदल लो तुम अपनी। मैं अजय राजन आज इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ क्लास को शुरू करूँगा। कक्षा 10 की विज्ञान में कल हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था प्रकाश, प्रकाश स्रोत और प्रकाश के गुण। उसके आगे की क्लास आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता, तो आप लोग अपनी सोच को बदल लीजिए। ये मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मशक्क़त से ढूंढी है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। इसमें बताया गया है कि आप लोग तकदीर पे नहीं, अपनी करनी पे भरोसा करिए, मेहनत करते रहिए। तो मान लीजिए तो हार है और ठान लीजिए तो जीत है। अब आप लोगों पे ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं, मानना या ठानना। तो आप लोग ठान लीजिए, जीतेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट अवश्य करिए, ताकि हमें पता चल सके आप हमारी क्लास में उपस्थित थे, आपने हमारी क्लास को अटेम्प्ट किया है, देखा है। आपकी जो प्रेजेंट है, आपका कमेंट है, तो आप कमेंट अवश्य करिए, ठीक है। साथ ही साथ इस क्लास को बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे हमसे जुड़ सकें और बच्चे अधिक से अधिक पढ़ सकें, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज पहली हेडिंग है आपकी प्रकाश माध्यम। तो प्रकाश माध्यम क्या होते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब जिनसे प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब है कि प्रकाशिक माध्यम के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं? अपारदर्शक माध्यम देख लीजिए क्या होते हैं। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मतलब जिनसे होकर प्रकाश पूरा प्रकाश जो है गुजर जाए, आर पार निकल जाए, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण है वायु, वायु में प्रकाश तो आर पार निकल जाता है। कांच है, पारदर्शी कांच है, उसमें आर पार निकल जाता है। अगली जो हेडिंग है वो है आपकी पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या होते हैं? तो पारभाषक माध्यम जो होते हैं, तो जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। मतलब वे माध्यम जिनसे प्रकाश का भाग जो है वो कुछ ही भाग गुजर पाए, पूरा प्रकाश आर पार ना जा पाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। जैसे के लिए आपके पास उदाहरण है दूषित जल। जो दूषित जल होता है इसमें पूरा प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ जो कांच है उसमें जो प्रकाश है वो पूरा आर पार नहीं हो पाता है, कुछ प्रकाश जो है वो परावर्तित भी हो जाता है। अगला एग्जांपल है तेलीय कागज। तेलीय कागज जो है इसमें भी प्रकाश पूरा आर पार नहीं निकल पाता है। तो अपारदर्शक माध्यम, अगली हेडिंग है अपारदर्शक माध्यम। तो जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी गुजर नहीं पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण है लकड़ी है, लोहा है और भी बहुत सारी अपारदर्शक वस्तुएं हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग है आपके पास प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण के बारे में देख लीजिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लीजिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, मतलब एक सीधी रेखा में चलता है, तो उस पथ को, उस रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं।
और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। मतलब जब प्रकाश किरणों की बहुत सारी जब किरणें एक साथ चलती हैं तो उन्हें प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए? तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक अवश्य करिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी उपस्थिति हमें पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद।